ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने राहुल भट्ट की हलाकत की मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरी पंडितों की सलामती व बाज आबादकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, इन्हें गले लगाने की जरूरत है, न कि उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाएं और लाठी चार्ज किया जाए। पूरा देश इस बात से चिंतित है कि कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित युवाओं को वहाँ एक स्पेशल पैकेज के तहत नौकरियों के लिए भेजा गया था। ये लोग वहाँ शांति के साथ रहना चाहते थे, वो उनका घर है, वो वहीं अपना घर बसाना चाहते हैं। इस हादसे के बाद वहाँ रहने वाले सभी कश्मीरी पंडित भयभीत हैं, डरे हुए हैं। इस हादसे पर नाराज़गी जताने के लिए जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें रोका गया, उन पे लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस छोड़े गए और उन्हें उनकी ही कॉलोनी में ताला बंद कर दिया गया। क्यों? ये सही नहीं है। जिन अफसरों ने भी ये किया उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। कश्मीर में रह रहे पंडितों को वहां सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडित वहाँ वापस आकर कैसे रहेंगे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़े वो करें। इसके लिए जितना भी खर्च हो वो खर्च किया जाए। देश के विभिन्न राज्यों में कश्मीरी पंडित बसे हुए हैं, दिल्ली में भी हैं। हम सबको मिलके उनकी सुरक्षा और उनके पुनर्वास का एक साथ मिलके काम करना है। एकजुट जम्मू के सदर अंकुर शर्मा ने कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की मजम्मत की है। शर्मा ने कहा, हालिया दिनों ये भी सामने आया है कि मिलिटेंट जम्मू सूबे में भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया को अमन खराब करने से मुतालिक मिलिटेंटों की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए। हम नहीं समझेंगे कि क्या प्रोसेसेस हैं जो ये हत्याएं करवा रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगी, हमारी आंखों में धूल झुकी रहेगी और राहुल भट्ट होते जाएंगे। इससे पहले भी आपने देखा हत्याओं का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। आज यहाँ पे आईडीज डिस्कवर हो रहे हैं, सिदड़ा में कुंजवानी के एरियाज में आईडीज डिस्कवर हो रहे हैं, ग्रेनेड्स कहीं से पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम बना है जहाँ पे आपके जंगलों पे, आपकी रिवर बेड्स पे समुदाय विशेष का कब्जा और वहाँ से एमिनेट हो रहे हैं टेरर अटैक्स। एक बहुत गंभीर परिस्थिति बनी है। लेकिन हमने यही कहा कि सरकार जो है अब पिछले 70 साल से जो उसकी नीति है उसे बदले, कहे कि ये जिहादी इंट्रूजन्स हैं। जिहाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू संभाग में भी बन पड़ा है, खड़ा पड़ा है, उसे ध्वस्त करने का काम करे। सिख यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन सुदर्शन सिंह वजीर ने पाकिस्तान में सिखों की हलाकत की सख्त मजम्मत की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सिख तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि कई ममालिक में मजहब और रंग व नस्ल की बुनियाद पर लोगों को कत्ल करना आम बात हो गई है। पेशावर पाकिस्तान में 2 सिखों के कत्ल पर वजीर ने कहा कि ये इस तरह का पहला वाक़या नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जाने वाले आतंक की, दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। जो हमारे कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट नौजवान टारगेटेड किलिंग में मारे गए, उससे पहले भी, एक दिन पहले भी एक मुसलमान भाई हमारा जो पुलिस में था उसको भी टारगेट बना के किलिंग की गई। उतना ही नहीं, पिछले कोई 2-3 महीने से बड़ी सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के माहौल को भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, ये पंजाब में भी हालात को खराब करने की कोशिश जो है पाकिस्तान से की जा रही है। और पाकिस्तान को खास तौर पे हम वार्न करते हैं कि वो माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में तंग करना या टारगेटेड किलिंग करना उनकी छोड़ दे, वरना इसके नताइज बहुत गंभीर हों। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हम अपने हक के लिए और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे। पीर पंचाल दौरे के तीसरे रोज उमर अब्दुल्ला ने मेंढर में पार्टी की रैली से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी कारकुनों के जोश और जज्बे ने हौसला मजीद बढ़ाया है। हम सच को झूठ और झूठ को सच में तब्दील नहीं करते। इसके लिए वक्तन फवक्तन हमें कहीं ना कहीं से सजा मिलती है, कोई बात नहीं, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे।
लेकिन आप सबको यहां देख के हम सबके हौसले जो हैं और ज्यादा बुलंद हो गए। हमें लग रहा है कि बिल्कुल जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं सही लड़ रहे हैं। और आपकी ये ताकत, आपकी ये हिम्मत देख के जो हम में हिम्मत आई है, हम और जोरों शोर से आपके हकूक के लिए लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे, अपनी पहचान उसके लिए लड़ेंगे। अल्लाह करे कि हमें इस लड़ाई में कामयाबी मिले। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी मुलाजमीन को मुतनब्बे किया है कि वो मुस्तकबिल पर नजर रखें, वरना आने वाले बरसों में वो अपनी मानवियत खो देंगे। जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में इंतजामी इस्लाहात के जरिए शहरियों और हुकूमत को करीब लाने के मौजू पर SKICC में मुनक्किदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। कई रियासतों के सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। सिंह ने कहा कि गवर्नेंस पर अगली कौमी कॉन्फ्रेंस जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर में मुनक्किद की जाएगी। इन्होंने कहा कि मुतहरिक इंतजामिया के लिए जम्मू कश्मीर के 20,000 से ज्यादा मुलाजमीन को मरकजी हुकूमत की तरफ से UT में शिकायत सेल को संभालने के लिए तरबियत दी जाएगी। सिंह ने यह कहा कि UT में हुकूमत को नौजवानों को रोजगार के एक जरिए के तौर पर सरकारी नौकरी फराहम करने के बयानियों को तब्दील करने की जरूरत है। इसके बजाय वो खुद रोजगार पैदा करने वालों की हौसला अफजाई करें। In 25 years, you see, if you go back, then you realize that is why before the Prime Minister, when the other day I was making introductory, it was the Civil Service Day, I said what will important will be to determine what will be the role of civil servant in 2047. How much will be the role? Second question. And third, if at all there will be any role. So it has to have, so I requested the Capacity Building Commission to come up with indices, scientific indices relevant to 2047, so that you could be relieved of this unemployment thing, the livelihood. The second is the dairy sector. We have again brought 3 boys, we have a huge potential. But the governance is still, addressing only employment in the terms of the Sarkari Naukri. The governance has to say, see, a responsible government can't provide a salaried job to everybody. But the job of the government is to provide means of earning livelihood, which we have. So maybe it has reached Jammu Kashmir late, this concept, though Prime Minister is talking about it day in and day night. Artificial intelligence is... फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।